खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद का शुक्र कि हम इन सीरीज में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं पूरा यकीन करता हूं खुदा का कलाम और खुदा का रूह हमें बरकत पजीर कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। आज फिर ज्वाइन इन करने के लिए हमारी दुआ यह है, खुदा के कलाम के खुलने से जो प्रकाश होता है वो हमारी जिंदगियों और हमारे घरों को रोशन अंगेज कर सके। अभी 2020 में सारी दुनिया ने बहुत बड़ी मुसीबत का सामना किया, कोविड-19, एंड द एंटायर वर्ल्ड वाज सफरिंग। एक महामारी, एक प्लेग जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक प्लेग, मिस्र देश पर 10 महामारियां, 10 प्लेग्स आए थे। और आज हम बात करेंगे उन प्लेग्स की, उन विपत्तियों की, उन महामारियों की। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी परमेश्वर ने किस प्रकार मूसा से कहा था कि मैं ना सिर्फ मिस्र को, ना सिर्फ मिस्र के राजा फिरौन को और ना सिर्फ वहां के हाकिमों को, पर उनके देवताओं को भी दंड दूंगा। और जब ये प्लेग आते हैं, बार बार आफतें आती हैं, तो ना सिर्फ साधारण लोग पर हाकिम और यहां तक कि फिरौन भी इन विपत्तियों में उलझ जाता है। अगर कोविड-19 एक प्लेग ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया, एक देश जिस पर 10 प्लेग्स आए, 10 महामारियां आई, सोचिए फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली उस देश का क्या हाल हुआ होगा। परमेश्वर कलाम कहता है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 36वां पद है, और जो उसके पुत्र की नहीं सुनता, परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। मूसा जो क्रोध का पात्र बना, उसका कारण यह था बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू गॉड। परमेश्वर ने कहा था मेरे लोगों को जाने दे, दूसरी बार फिर कहा मेरे लोगों को जाने दे, तीसरी बार फिर कहा मेरे लोगों को जाने दे, लेकिन फिरौन तैयार नहीं था। फिरौन अपनी ऐंठ में था, फिरौन तो अपने आप को एक डेटी समझता था, फिरौन तो अपने आप को एक देवता समझता था। सब लोग उसके सामने झुकते थे, सजदा करते थे, और फिरौन का अहंकार बहुत बड़ा था। आसमान के खुदा ने फिरौन के अहंकार को और फिरौन की सामर्थ को तोड़ देने के लिए और सारी दुनिया के सामने एक गवाही स्टैब्लिश करने के लिए कि स्वर्ग का परमेश्वर राज्य करता है। जो परमेश्वर के पुत्र की नहीं सुनता, परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। नहूम जो खुदा का खादिम है, एक बहुत अद्भुत बात कहता है, और यूं लिखा हुआ है नहूम उसका 1 अध्याय और उसके 2 पद से। एलकोशी नहूम यूं कहता है, यहोवा जल उठने वाला, जलन रखने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। जी, ये प्लेग्स जो है ना, ये स्वर्ग के परमेश्वर का वो बदला है जो फिरौन ने और मिस्रियों ने इजराइलियों के साथ किया। गॉड इज रेडी फॉर वेंजेंस। उसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। और यहां हम देखते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर इजराइलियों के हक से मिस्रियों से पलटा ले रहा है। जो आपका नुकसान करते हैं, आपका बुरा करते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा खुदा लड़ने को तैयार है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। अपनी लड़ाइयां खुद मत लड़ो, कहो मेरी लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। और मैं विश्वास करता हूं तुम्हारा रब तुम्हारी लड़ाइयां लड़ता है ना, तो दुनिया की कोई शक्ति उसके सामने ठहर नहीं सकती है। एलकोशी नहूम यूं कहते हैं, यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेगा और अपने शत्रुओं का पाप वो नहीं भूलता है। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला है, वो बड़ा शक्तिमान है। 3 पद, यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूल हैं। उसके घुड़कने से महानद भी सूख जाते हैं और समुंदर भी निर्जल हो जाते हैं। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और उसकी पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने रहने वालों के समेत थरथरा कर कांपने लगता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब वो क्रोध भड़काता है तब कौन ठहर सकता है? फैरो and the Egyptian army had to face the music. उन्हें ये
कलेश, ये संकट और परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा। और स्वर्ग के परमेश्वर ने कह दिया था कि मैं मिस्रियों को, हाकिमों को, अधिकारियों को, फिरौन को और वहां के देवताओं को भी दंड दूंगा। अब शुरू होती है विपत्तियां, अब शुरू होती है आपदा। इस नवे एपिसोड में हम आपके साथ बात कर रहे हैं मिस्र पर पड़ी 10 विपत्तियों के बारे में, प्लेग्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं कोई और आशीष प्राप्त करे, कोई और बरकत प्राप्त करे, जरूर से इसी वक्त आप उनके साथ शेयर कीजिए, उन्हें इन्वाइट कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं विश्वास करता हूं एज वी लर्न दीज 10 प्लेग्स दे विल ब्लेस यू। और मेरी दुआ यह है आज जब आप खुदा कलाम सुन रहे हैं तो उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम्हारे घर से महामारियां, रोग और श्राप सदा के लिए दूर हो सके। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जब आप विश्वास करते हैं उसके लहू पर, जब आप विश्वास करते हैं उसके बलिदान पर, यू आर सेट फ्री। पर यह पुत्र की सुनने को तैयार नहीं था। फिरौन और उसकी सेना परमेश्वर के पुत्र की सुनने को तैयार नहीं थी, मूसा की बात मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार कह रहा है लेट माई पीपल गो, लेट माई पीपल गो, बट दे वर सेइंग नो। शुरू हुआ मुसीबतों का, आफतों का दौर। निर्गमन उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में विपत्तियां शुरू होती हैं। मूसा फिरौन के सामने खड़ा है और उससे कहता है देख अब तेरे बर्बादी के दिन शुरू, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब तू बच नहीं सकता है। सबसे पहली मुसीबत, सबसे पहली विपत्ति आप जानते हैं, नील नदी का पानी लहू बन गया। क्यों? सबसे पहले नील नदी पर आफत टूटी है। नील नदी मिस्र का वरदान कहा जाती थी। रेगिस्तान के इस देश में नील नदी पानी का एक मुख्य स्रोत था। अगर नील नदी ना होती तो शायद मिस्र देश भी ना होता। सो मिस्र देश बहुत ज्यादा नील नदी पर निर्भर था, पीने के लिए, पानी के लिए, सिंचाई के लिए और मुसाफरत के लिए। बिकॉज पीपल यूज्ड टू ट्रैवल बाय द वाटर बॉडीज। जलाशयों से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, सामान पहुंचाया करते थे, ट्रांसपोर्टेशन होता था, खेती किसानी सब कुछ इसी पानी से होती थी। पर स्वर्ग के परमेश्वर ने सबसे पहले नील नदी पर अपना क्रोध भड़काया। पहली बात तो क्योंकि मिस्री लोग नील नदी को बहुत पूजते थे, उसके लिए, उनके लिए ये बहुत पूजनीय हुआ करती थी। बहुत सी जगहों पर नदियों को पूजा जाता है, पर नील नदी क्योंकि उनके लिए बहुत शक्तिशाली, बहुत पवित्र, बहुत सच्ची थी, बहुत सायतार थी, तो मिस्री लोग नील नदी को पूजा करते थे। याद है आपको फिरौन ने क्रोध में कहा था कि इजराइल के सब लड़कों को मरवा दें, और सब लड़के मरवाए जा रहे थे। जब जिस समय मूसा का जन्म हुआ था उसी समय की घटना है ये। तो सिप्रा और पुआ नाम 2 दाइयां थीं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि इब्री लड़कों को जब वो पैदा हो तभी मार दिया जाए। पर बाइबल कहती है ये दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी और उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मुसीबत बहुत हो, कठिनाई बहुत हो, आपके विरोध में बहुत से लोग खड़े हो, उस समय परमेश्वर सिप्रा और पुआ जैसी दाइयों को जाने कहां से खड़ा कर देता है ताकि वो बचा सकें, संभाल सकें, सुरक्षित रख सकें। मैं और आप आज मूसा की बात कर रहे हैं। मैं और आज आप मूसा को एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ ऑल टाइम्स मानते हैं। उसमें सिप्रा और पुआ का बहुत बड़ा हाथ है। We cannot miss these faithful women of God। अपनी जान जोखिम में डाल करके, अगर राजा को मालूम चल जाए कि तुम राजा की बात नहीं मान रही हो तो तुम्हें मरवा दिया जाएगा, तुम्हारा खानदान खत्म करा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये औरतें खुदा की बात मानने को तैयार थीं। मेरी दुआ यह है खुदा बरकत दे ऐसी स्त्रियों को, ऐसी माओं को, ऐसी संडे स्कूल टीचर्स को, ऐसी स्कूल टीचर्स को जो अपने जान जोखिम में डाल के भी खुदा के लोगों को, खुदा के खादिमों को, इबादत करने वालों को, प्रचार करने वालों को अपनी दुआओं में उठाए रखती हैं, उनके लिए काम करती हैं, रोटी पकाती हैं, संभालती हैं, पैसा दे करके और बहुत कुछ करके उन्हें खिदमत में बनाए रखती हैं। खुदा आपको आशीष दे। मूसा की खिदमत तब तक सफल नहीं होती जब तक सिप्रा और पुआ उसके साथ ना होती। पर मैं धन्यवाद करता हूं इन विश्वासी महिलाओं के लिए।
इन्होंने कहा नहीं नहीं, वो पता नहीं कैसे मिस्री औरतें जैसी होती ना वैसी इजरायली औरतें नहीं है, वो बहुत चालाक है और वो तो हमारे पैदा होने से पहले ही बच्चा जन्म देती है और हमें मौका ही नहीं मिलता है। तो फिरौन बहुत नाराज हो गया और फिरौन ने फिर कहा कि अच्छा, ये काम सिर्फ भाइयों का नहीं है, अब पूरे देश में जिसे दिखाई पड़े कि कोई लड़का पैदा हुआ है तुम उसे लेकर के नील नदी में डाल देना। कहां डाल देना? नील नदी में। पहले अध्याय में लिखा हुआ है, इट वॉज एन ओपन इंस्ट्रक्शन फॉर एनीबडी, एनी इजिप्शियन, तुम्हें कोई लड़का मिले जो इब्री घराने का हो, अभी जन्मा हो, उठा करके उसे डाल दो नील नदी में, मर जाए, खत्म हो जाए, कोई केस नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। नील नदी वो चाहता था इब्री लड़कों को निगल जाए, बर्बाद कर दे। और हां, बहुत से शायद इब्री लड़के नील नदी में बहा दिए गए होंगे, बहुत से इब्री लड़के शायद उसमें डूबकर मर गए होंगे, शायद बहुत से लोग उसमें गर्क हो गए होंगे। नील नदी ने बहुतों का खून निगल लिया था, इसीलिए आज नील नदी खून बन गई है। गॉड ऑफ वेंजेंस, नील तूने बहुतों को निगला है, आज तेरा खुदा जिसने तुझे बनाया था उस नील नदी पर अधिकार रखता है और उसने नील नदी को लहू बना दिया। और सुनिए कमाल की बात, ये नील नदी जो सबको डुबा रही थी, सबको बर्बाद कर रही थी, आसमान के खुदा ने इसी नील नदी को इस्तेमाल किया मूसा को बचाने के लिए। मूसा की मां ने टोकरी बनाई, उस पर राल लगाई और उसमें मूसा को रखा। जब मूसा लगभग 2 महीने 3 महीने का हो गया, 4 महीने का हो गया, अब उसको शांत करके घर में छुपाना संभव नहीं था। अगर कोई इजिप्शियन देख लेता तो शायद उसको मार देता, यूं ही डुबा देता। उसकी मां ने उसे उस टोकरी में रखकर पानी में बहा दिया और उसकी बहन मरियम साथ साथ देखती जा रही थी। और उसकी बहन मरियम साथ साथ देखती जा रही थी किनारे से कि टोकरी कहां जा रही है, टोकरी कहां जा रही है। टोकरी पानी में बहती 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 उस जगह चली गई जहां फिरौन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ नहाने आई थी, कांसों में फंस गई। ये क्या है? टोकरी। अरे ये कैसी टोकरी है? टोकरी खोली गई तो उसमें लिखा है, उस औरत ने पहचान लिया, ये बच्चा सुंदर है लेकिन है किसी इब्री का। आसमान के खुदा ने उसी नील नदी को जो आज तक सबको निगल रही थी इस्तेमाल किया मूसा को बचाने के लिए। और पहली जो विपत्ति थी, यह विपत्ति नील के ऊपर इसीलिए पड़ी क्योंकि इसने बहुत से पैलौठों को, बहुत से लड़कों को और बहुत से इब्री बच्चों को निगल लिया था। एंड गॉड पनिश्ड रिवर नाइल, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इट। लिखा है उसकी मछलियां मर गईं, उसका जीवन खत्म हो गया। बदबू से जहां जहां से नील नदी बह रही थी, बदबू से पूरा नगर भर गया। काश मेरे पास समय होता और मैं आपके साथ हर विपत्ति को, हर मुसीबत को सिलसिलेवार बांट पाता, पर यह भयानक समय है। अब पीने के लिए पानी नहीं है, किसके पास जाएं, कौन हमारी मदद करेगा। मिस्र का पूरा पानी लहू बन गया है, बहुत खराब है, बदबू है, लोग अपना मुंह तक नहीं धो पा रहे हैं क्योंकि सब तरफ खून लग रहा है। इट वॉज ट्रैजिक। बुलाया फिरौन ने अपने जादूगरों को, यनेस और यम्रेस, बात करी थी हमने उनकी। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में 7वें और 8वें पद में इनका जिक्र दिया हुआ है। द मैजिशियंस, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, जैनस एंड जैम्बर्स। यनेस और यम्रेस मूसा के विरोध में खड़े होते हैं और आस पास का पानी जो बचा था गड्ढों का और कहीं कहीं और जलाशयों का, वो उन्हें भी लहू बना देते हैं। देखो हम भी कर लेते हैं। मुसीबत और बढ़ गई। 7 दिन तक ये विपत्ति बनी रही। थक गया फिरौन, मजबूर हो गया। मूसा को बुलाया गया और कहा इस विपत्ति को दूर कर दो, हम जाने देंगे, तुम्हें जाने देंगे। मूसा ने खुदा से प्रार्थना करी, विपत्ति हट गई। फिरौन फिर ऐठ गया। झूठा वरन झूठ का पिता, कहती है बाइबल यूहन्ना 8वें अध्याय के 44वें पद में। फिरौन ऐठ गया, कहने लगा नहीं जाने दूंगा। दूसरी विपत्ति, मेंढक आ गए, सब तरफ मेंढक ही मेंढक, मेंढक ही मेंढक, बड़े परेशान, क्या करें, आफत हो रही है। तीसरी विपत्ति, सब तरफ कुटकियां ही कुटकियां हैं। मूसा ने अपनी लाठी ली, धूल पर मारी, धूल के कण उठे और बदल करके सब तरफ कुटकियां, सब लोगों पर कुटकियां, मतलब छोटे छोटे जूई टाइप के, कीड़े टाइप के, मनुष्यों पर, इंसानों पर, सब खुजार है, सब परेशान है।
फिर अब अच्छा माफ कर दो, अच्छा माफ कर दो, हम तुम्हें जाने देंगे, जाने देंगे। फिर माफ कर दिया, फिर हट गया, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। उसका काम बिना झूठ के चलता ही नहीं है। तो फिरौन शैतान दुष्ट झूठ का सहारा लेकर राज करना चाहता है। बार 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 हार रहे हैं। अब की बार जब तीसरी विपत्ति आती है और यनेस और यम्ब्रेस मूसा के खिलाफ खड़े होकर के कोशिश करते हैं कि उसी शक्ति को फिर से प्रदर्शित करें, तो अब धूल से कुटकियां नहीं बन रही हैं। सारे मंत्र पढ़ दिए, सारे जादू फूंक दिया, जो कुछ उन्हें आता था अपनी सारी विद्या, ठग विद्या लगा दी, बट दे कैन नॉट मैच द पावर ऑफ मोसेस, नीदर द मिरेकल्स ऑफ गॉड ऑफ हेवन। कहने लगे ये तो परमेश्वर की उंगलियों का और परमेश्वर के हाथों का कार्य है और हम नहीं कर सकते। मालूम चल गया फिरौन को और पूरे मिस्र के देश को कि इजराइलियों का खुदा जिंदा खुदा है। हमारे जादूगर, हमारी शक्तियां उनके सामने टिक नहीं सकती हैं। चौथी विपत्ति, फिर डांसों का झुंड, अंग्रेजी में लिखा है फ्लाइज, कुछ विचित्र तरह की मक्खियां जो आ रही हैं और सब तरफ भिनभिना रही हैं, जानवरों पे बैठ रही हैं, बड़ी आफत हो रही है और बहुत से जानवर और बहुत से मनुष्य बहुत मुसीबत उठा रहे हैं, तकलीफ में हैं, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है। फिरौन फिर अपने आप को दीन करता है, मूसा को बुलाता है, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। जब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, विपत्ति को दूर कर देता है, फिर हट जाता है। 10 बार यह सिलसिला चला है। 10 times Pharaoh has lied to Moses. पांचवी विपत्ति, जानवरों का मरना। एक प्लेग आया, एक रोग आया। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और बहुत से तरह के फ्लू आते हैं। ये अभी 21वीं शताब्दी के नहीं है, ये बहुत समय से आ रहे हैं। जानवरों में अजीब सी बीमारी हो गई और हर घर में पाला हुआ, उस जमाने में जानवर जो हुआ करते थे उनकी धन संपत्ति हुआ करती थी। लोग अपनी संपत्ति बना करके इन जानवरों को, बैल को, गाय को, भेड़ बकरी, ऊंट, गधे, ये उनकी कमाई हुआ करती थी, उनका भंडार हुआ करता था। लिखा है अय्यूब के बारे में, उसके पास 7000 भेड़ बकरियां थी, उसके पास 3000 ऊंट थे, उसके पास 500 गधियां थी, उसके पास 500 जोड़ी बैल थे। ये उनकी रिचेस को दर्शाता था। मिस्र वाले भी बहुत अमीर थे, परमेश्वर ने उन्हें फाइनेंशियली क्रश कर दिया। सुनिएगा, मिस्रियों के एक देवी हुआ करती थी और उनका नाम था सेखमेत। सेखमेत नाम की एक गॉडेस हुआ करती थी और इसका चेहरा जो था यह शेर की तरह हुआ करता था और इसका शरीर एक स्त्री का था। हर हेड वॉज ऑफ अ लायनेस एंड हर बॉडी वॉज ऑफ अ फीमेल। यह कहा जाता था ये सेखमेत जो है ये इनकी जानवरों और इनकी संपत्ति की सुरक्षा करती है। यह सेखमेत जो है ये इनके जीवन वाली देवी थी। ये दैव शक्ति इनकी जिंदगी को संभालती है। जब परमेश्वर ने इनके जानवरों को मारा तो ना सिर्फ जानवरों को मारा पर सब मिस्र जान गए कि हमारी देवी सेखमेत कुछ नहीं कर पा रही है। अगली छठी विपत्ति, फोड़े और फपोले। सब लोगों के ऊपर बड़े बड़े फोड़े फपोले हो गए, बड़े परेशान हैं, क्या करें। 9वें अध्याय में लिखा हुआ है सब बैठे खुजा रहे, रोना है, आफत है। एक दाना आपके हो जाता है तो आपका हाथ बार बार वहां जाता है, आप बार बार खुजाते रहते हैं। यहां तो लेकर सर से लेकर पांव तक बड़े बड़े बॉयल्स एंड ब्लिस्टर्स हो गए हैं। इजराइल के देश में कोई बीमार नहीं है पर मिस्रियों के यहां कोई सुरक्षित नहीं है। सुनिए क्या होता है। एक बहुत बड़ा वैद्य और जादूगर जिसके नाम से मिस्र में लोग कहते थे हर बीमारी ठीक हो जाती है और उसके पास सब मुसीबतों का, सब दर्द का इलाज है, उसका नाम था इम्होटेप। इम्होटेप, और वो एक देवता से कम नहीं माना जाता था। अब जब फोड़े फपोले हो गए, लोग उसके पास जाने लगे, उसके नुस्खों को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने इन जख्मों से चंगे हो जाएं। They failed and they failed miserably. You know what is happening? God is not punishing only Egyptians and not only Pharaoh, but even
द गॉड्स ऑफ फेरो। ये प्लेग बर्बाद कर रहा था, नाश कर रहा था, मिटा रहा था। सातवीं विपत्ति, आसमान से ओले बरसते हैं, फसल बर्बाद, लोग बर्बाद। कहीं कहीं तो लिखा हुआ है कि आग भी बरस रही है। एक देवी हुआ करती थी, उसका नाम था रेनुटीट। और ये जो सांप होता है, कोबरा, उसका सर आपने देखा होगा बहुत सी बार, फिरौन की जहां की तस्वीर बनी होती है उसके सर पर हमेशा सांप का फन बना होता है। ये एक देवी थी जो उनकी अनाज की, उनकी धन संपत्ति की और उनकी फसल की रक्षक थी। और कहा जाता था यह फिरौन की भी रक्षक है। जब आसमान का खुदा ओले बरसाकर, आग बरसाकर उनकी फसल को बर्बाद करता है, तो ना सिर्फ फसल बर्बाद होती है, पर उसके साथ साथ रेनुटीट का अधिकार भी बर्बाद हो जाता है। मिस्री समझ जाते हैं हमारी कोई देवी, हमारा कोई देवता हमें बचा नहीं सकता। आठवीं समस्या, टिड्डियों का दल, जो रह गई फसल वो भी बर्बाद कर दी। नवी समस्या, 3 दिन का घनघोर अंधेरा, कोई किसी को देख नहीं पा रहा है, कोई बच नहीं पा रहा है, सब लोग टटोल रहे हैं, यहां तक कि मोमबत्ती जलाने से भी रोशनी नहीं हो रही, इतना भयानक अंधेरा। और 10वीं विपत्ति, पेलौठों का मरना। इसके बारे में हम लोग आने वाले सत्र में आगे बात करेंगे, पर मैं चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा। मुझे मालूम है संसार में बहुत बीमारी, बहुत समस्या और बहुत आपदा है, पर आसमान के खुदा ने वायदा किया था इजरायलियों से, निर्गमन उसके 15वें अध्याय के 26वें पद में, अगर तुम परमेश्वर के वचनों को मानो और अगर तुम उसकी विधियों के अनुसार अपना जीवन जियो, तो वो सब विपत्तियां जो मैं मिस्रियों पर भेजता हूं तुम पर कभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि तुम इसके भय को मानते हो, यदि तुम उसके कलाम को पढ़ते हो, यदि इन दिनों में जब तुम रोजे रख करके दुआएं कर रहे हो, उसके कलाम को पढ़ रहे हो, यू आर ऑनरिंग गॉड। आई बिलीव अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड ही विल सेट यू फ्री। उसने वायदा किया है यदि तुम उसकी उपासना करोगे तो वो तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा और तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करेगा। मेरी बहन, हर समय तू परेशान है अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, बीमारियां घर को छोड़ नहीं रही हैं, तुम्हारे मकान के किराए से ज्यादा डॉक्टर का बिल आता है। तुमसे कहना चाहता हूं आज कहो, खुदा बाप तेरा कलाम कहता है कि तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरे सामने अपने हाथों को उठा के कह रहे हैं हम पर दया कर ताकि हम सेहत में रह सकें और मिस्र की विपत्तियों में से कोई विपत्ति तुम्हारे फाइनेंस पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारी खेती पर, तुम्हारे जानवरों पर, तुम्हारे पशुओं पर और तुम्हारे घर में कदम नहीं रख सकेगी। वो खुदा आज भी मौजज़े करता है और तुम्हें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। इफ यू वांट टू बाउ योर नी राइट नाउ, इफ यू वांट टू बाउ योर हेड राइट नाउ, इफ यू वांट टू सरेंडर योरसेल्फ इन गॉड्स हैंड, आई बिलीव ही विल हील यू एंड हील यू कंप्लीटली। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आज मैं आज्ञा दे रहा हूं, घरों से नाश करने वाला छोड़कर चला जाए। निर्गमन 15वां अध्याय 26वां पद, इजराइल का रक्षक, इजराइल का चंगा करने वाला यहोवा राफा आज लोगों की जिंदगियों पर अपना अधिकार प्रकट करे। यदि कोई खुदावन तेरे कलाम को सुनने को तैयार है, यदि कोई खुदावन तेरा कलाम मानने को तैयार है, इफ somebody is ready to say yes to your word, heal them by the power of your word। अपने हाथ को बढ़ा और बीमारियां यीशु के नाम से छोड़कर चली जाएं। हड्डियों की तकलीफ खत्म हो जाए, अर्थराइटिस खत्म हो जाए, किडनीज नॉर्मल फंक्शन करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से हृदय की समस्या, हार्ट ट्रबल्स खत्म हो जाएं। मैं यीशु के नाम से दुआ कर रहा हूं और हुक्म दे रहा हूं माइग्रेन जाता रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं स्पाइन की तकलीफ खत्म हो जाए, कान का बहना बंद हो जाए। मैं दुआ कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से लंग्स क्लियर हो जाएं और तेरे लोग चंगे किए जाएं। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर। धन्यवाद तेरी शिफा के लिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन और आमीन। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। किसी के साथ जरूर से शेयर करें, जरूर से बांटें। हम आगे बात करेंगे उस जगह की जहां पर इजरायली लोग थे। इतनी आफतें, इतनी मुसीबतें,
इतनी महामारियां, और इजरायलियों का बाल भी बाका नहीं हुआ, बिकॉज गॉड हैड देम इन अ स्पेशल प्लेस दैट इज कॉल्ड गोशेन। अगले सत्र में बात करेंगे गोशेन के बारे में। जरूर से अच्छा लगे तो किसी के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।